तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने देखा था ऊपर तक, तुम्हें कहा था ये एक्सरसाइज ट्राई करना, बहुत इजी है, इसमें डिसाइड करना था ना कौन सा स्टेटमेंट है नहीं है, बेसिक वाला जो एनसीईआरटी से किया था उसी पे ये हो जाएगा। जो डिटर्मिन द ट्रूथ वैल्यू, से ये इस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे? सो लाइक मैं बताया था एक करके इस तरह क्वेश्चन मैंने बोला क्या कि if the statement PQ are a true statement and RS are false statement then determine the truth value of the following। तो उसके लिए तुम्हें हर स्टेटमेंट का ट्रूथ पता होना चाहिए। जैसे मतलब इस तरह क्वेश्चन तुम्हें मेंस में मिलेंगे जिसमें तुम्हें देखना है कौन सा इक्विवेलेंस है कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है। तो दो तरीके हैं ट्रूथ टेबल बनाना, ट्रूथ टेबल कर लेते हैं ट्रूथ वैल्यू। तो देखो जैसे पर्टिकुलर अगर फर्स्ट पार्ट करना है, मान लो देखो क्या बोला इसमें कि जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराया था, उस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे। लाइक ये क्वेश्चन जैसे फोर्थ क्वेश्चन है ना, पी क्यू ट्रू है आर एस फॉल्स है, तो बोल रहा है कि बताओ इसका क्या होगा। फर्स्ट पार्ट जैसे है पी और क्यू एंड आर, ये है पी और क्यू एंड आर। सो पी क्या है? तो ये एक स्टेटमेंट है। पी नहीं, यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ कि इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर आर ट्रू स्टेटमेंट, पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, सो पी क्यू की वैल्यू क्या है? ट्रू है। और आर आर एस क्या है? फॉल्स है। ओके, फॉल्स। so p and q are true, r s are false, so p and q are true, so true p true है, q true है और r false। मैंने तो लिख दिया। बताओ ट्रू एंड फॉल्स कितना होता है, इनमें क्या होता है? सो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स है। फॉल्स हुआ। अब ट्रू और फॉल्स कितना होता है? ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू आ गया, तो पहले पार्ट का आंसर ट्रू आ गया। सो दिस इज ट्रू। पी क्यू बोला था ट्रू है, आर एस फॉल्स है, देन व्हाट विल बी दिस फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रू। ओके, एंड जो एट अ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यही है। अब ये देखो इसको डिसाइड करना है कि ट्रू या फॉल्स, तो वैसे ही करना है। पी के जगह रखेंगे पी क्यू ट्रू है, आर एस फॉल्स। देखो ये है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है पी इम्प्लाइज क्यू और आर इम्प्लाइज एस, और आर इम्प्लाइज एस। सो पी इम्प्लाइज क्यू और आर इम्प्लाइज एस, है ना। सो पी क्यू ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। बताओ ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो इसका तुम्हें ट्रू से और याद है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू होता है, यस सर। और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। फॉल्स। नहीं, ट्रू ट्रू। तो इसमें ये था कि अगर P फॉल्स है तो Q कुछ भी हो। जैसे तुमने क्वेश्चन ट्राई सर नहीं किया। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स सर। जैसे क्या होता है, एक मिनट देखो, जैसे मान लो तुमने एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन गलत थे, तुमने ट्राई नहीं किए, तो मार्क्स फिर भी मिलेगा, दैट विल बी ट्रू। ओके ना, इफ क्वेश्चन इज, इफ यू आंसर करेक्टली देन यू विल गेट मार्क्स, इफ क्वेश्चन इज रॉन्ग देन यू विल। सो फॉल्स इम्प्लाइज, देखो इसका बस दिखा देते हैं एक बार में, मैं सबका लिखा देता हूँ। लुक है, तो इसका तो डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका आएगा ट्रू और ट्रू। अब क्या होगा? ट्रू। से ट्रू हो गया। जस्ट चेक फॉर द इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज का देखते हैं। ट्रूथ टेबल किसका है? ये बाई कंडीशनल का है, ये तो इफ एंड ओनली इफ का है। और कंडीशनल का देखो, सो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है? ट्रू। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट है
तुमने करेक्ट आंसर दिए तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा, मतलब ट्रू मतलब मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन करेक्ट था, तुमने गलत आंसर दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ही गलत है, चाहे तुम आंसर करो या ना करो, क्वेश्चन इन दोनों में क्या, क्वेश्चन ही गलत है एग्जाम में, तो यू आंसर और यू डू नॉट आंसर, यू विल गेट मार्क्स। क्वेश्चन ही गलत है ना। तो ऐसे थोड़ा मैं याद रखा हूँ उस तरीके से, जब कन्फ्यूजन होता है तो इम्प्लाइज है, सो क्वेश्चन इज करेक्ट एंड यू आंसर करेक्टली, सो यू विल गेट मार्क्स, तो ट्रू हुआ। Okay. अगर क्वेश्चन करेक्ट है, तुमने आंसर गलत दिए, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। क्वेश्चन ही गलत है तो तुमने आंसर दिए, स्टिल यू विल गेट मार्क्स। क्वेश्चन गलत है, तुमने आंसर नहीं दिए, स्टिल यू विल गेट मार्क्स। फिर क्वेश्चन Okay. गलत है तो आंसर दो ना दो, मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके याद रख सकते हो, कोई ट्रिक बना के अपने हिसाब से, है ना। सो पी इम्प्लाइज क्यू में अगर पी फॉल्स है, सो ये ट्रू चाहे फॉल्स रहे, तो ये होल स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा पूरा। तो ये रूल्स हैं, है ना, बता चलो ये रूल्स हैं। तो ये देखो सबका ट्रूथ टेबल यहाँ पे है, यू जस्ट, है ना। ये ये ट्रूथ टेबल कंजंक्शन का है, कंजंक्शन का मतलब हो गया एंड। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। फिर ये ट्रूथ टेबल नीचे है, ट्रूथ टेबल है और का, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। फिर ऐसे ही ये इम्प्लाइज को बता ही दिया, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू। अब ये था डबल इम्प्लाइज का बाई कंडीशन। तो डबल इम्प्लाइज इक्विवेलेंट है, ये इफ एंड ओनली में दो चीजें हैं, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो तो अब क्या है, इसको तुम है ना इससे हिसाब से बना सकते हो, तुम्हें इसका ट्रूथ पता है, इसका पता है पीछे से, उसको यूज कर सकते हो सिंपली। जैसे ट्रू इफ एंड ओनली इफ ट्रू, दैट विल बी ट्रू। ट्रू इफ एंड ओनली इफ फॉल्स, तो वहां देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स था तो ये फॉल्स है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, वहां ट्रू था, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स था, इंटरसेक्शन लोगे, द एंड लोगे तो फॉल्स आएगा। इफ एंड ओनली था ना, तो फॉल्स इम्प्लाइज Yes. फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो फॉल्स का फॉल्स ट्रू था, ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, इस तरीके से बहुत अच्छा। नेगेशन का तो पता ही है, पी ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स होगा, पी फॉल्स तो नॉट पी ट्रू होगा उल्टा। ये ट्रूथ टेबल है। तो मेंस के जो क्वेश्चन है इस मेथड से भी एक सॉल्व होंगे, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड लास्ट में आएगा। तो तुम ये एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता, तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हें क्या नहीं समझ आया। अगर तुमने नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, तुमको सीखेगा नहीं। कोई मैथ इंसान तभी सीखेगा जब वो खुद ट्राई करेगा, मतलब करके देखेगा ना, बिना किसी के हेल्प से। अगर तुम कर पाए मतलब तुम सीख गए, नहीं कर पाए तुम नहीं सीखे, और तुमने ट्राई ही नहीं किया, फिर तो कोई स्कोप ही नहीं सीखने का ना। क्योंकि ट्राई करने के बाद पता चलता है ना तुम सीखे कि नहीं सीखे, लेकिन तुम ट्राई नहीं किया तो सीखोगे कैसे, वो चीज़। तो आगे बढ़ते हैं, मेरा काम है पढ़ा देना, मैं पढ़ा देता हूँ, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम देख लेना। तो स्टेटमेंट पैटर्न है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंस, क्योंकि देखो तो तुम्हें समझ नहीं आया, तुम पूछोगे तो फिर मैं बताऊंगा। मैं भगवान तो हूँ नहीं कि तुम्हें ये बता दूंगा तुम्हें क्या समझ आया क्या नहीं आया, तो तुम बताओगे तभी मुझे समझ आएगा। तो स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी। ओके। तो स्टेटमेंट पैटर्न कुछ नहीं है, लाइक अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या है कि क्या डेफिनेशन लिख रहा है कि लेटर्स यूज टू डिनोट द स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न्स। जैसे पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी implies q, these are statement patterns, मतलब स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन समझ लो। लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब स्टेटमेंट लेटर है, सॉरी पैटर्न आ गया है, कॉम्बिनेशन होगा उसका, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। सो लेटर्स लाइक पी इज अ स्टेटमेंट लेटर, क्यू इज अ स्टेटमेंट लेटर, क्योंकि पी क्यू से हम लेटर का स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। पी एंड क्यू तो स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। ओके, statement pattern is also called as a proposition,
सो लाइक P implies Q, P and Q, P और Q, these are proposition. ओके, तो छोड़ो, आते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस पे। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वहाँ। टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट दिया है, चार ऑप्शन है, बोलता है बताओ कौन सा इक्विवेलेंट है, इसके चार में से चुनना है। तो टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। इफ देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल, तो हम बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। किसी दो स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल है तो वो इक्विवेलेंट होगा। एक तरीका ये है। So if statement pattern A and B are equivalent, we write A is equivalent to B. So A is equivalent to B. ये तीन वाला साइन दे रहा है, तीन बार इक्वलिटी में दो होता है ना, यहाँ तीन साइन लिखा हूँ तो इक्विवेलेंट। ओके, अब आते हैं, तो ये तो इक्विवेलेंस का समझ आया तुम्हें। अब है व्हाट इज द टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है? तो स्टेटमेंट है कि अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब हमेशा वो स्टेटमेंट ट्रू ही आएगा, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। मतलब कोई स्टेटमेंट है जो हर केस में ट्रू रहेगा, एट द एंड ट्रू देगा, तो इसका मतलब है वो टोटोलॉजी है। जैसे एग्जांपल अभी दूंगा इन सबका। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? और स्टेटमेंट पैटर्न व्हिच ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। सो लाइक हर केस में वो फॉल्स ही आएगा, चाहे तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। सो ऑलवेज ट्रू, ट्रू टोटोलॉजी, ऑलवेज फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन। कंटिंजेंसी और स्टेटमेंट पैटर्न व्हिच इज नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन। लाइक कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, है ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो होंगे वो कंटिंजेंसी होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, इन्होंने क्या किया है, पी के पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पी ट्रू मतलब पी क्यू, दो स्टेटमेंट है। अब ये नगेशन का लिखा है, मतलब जो पहले बताया था ना ट्रूथ टेबल, नगेशन, एंड का, और का, इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लाइज का, वो जो अलग अलग लिखा था ना ऊपर, उसको एक साथ लिख दिया। यहाँ चीजें ये अलग अलग थी, ये टेबल इन टेबल को मिला दिया, इन सारे टेबल्स को यहाँ उन्होंने मिला दिया, तो यही टेबल है वो यहाँ मिला दिया उसको। ओके, तो ये वो टेबल है कि P ट्रू है ना, तो नॉट P फॉल्स होगा, P फॉल्स ट्रू है, नॉट P फॉल्स, उस तरह से P फॉल्स नॉट P ट्रू, P फॉल्स नॉट P ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू है ना, एंड वाला है। ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स है। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स है। लाइक दिस, ये और का है, ये इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लाइज का। जैसे तुम देखोगे ये सब क्या है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन है या टोटोलॉजी है या कंटिजेंसी है, क्या है ये, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। अगर तुम्हें पूछे कि दिस इज, ऑप्शन है कंटिजेंसी, ऑप्शन बी है टोटोलॉजी, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रडिक्शन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, क्या होगा? तुम्हें डेफिनेशन देखना पड़ेगा, जो ये मैंने बोला है। मैं बोल रहा हूँ इन तीनों में से इफ एंड ओनली पी इफ एंड ओनली क्यू क्या होगा? डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। जो स्टेटमेंट है पी मतलब इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? इस एग्जाम अभी जो टेबल तुम देख रहे हो, इस टेबल के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिजेंसी या नॉन ऑफ दिस? सर तो फिर स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। नहीं भाई, स्टेटमेंट में क्यों डिपेंड करेगा? यहाँ मैंने पूछ दिया तुमसे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है, तो इसकी वैल्यू ट्रूथ टेबल में क्या क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ देखो ट्रूथ टेबल में क्या क्या आ रही है, सर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। मैंने हटा दिया ना। तो ओके, सो लाइक ओके, तो मतलब ट्रू फॉल्स फर्स्ट इससे ट्रू है ना, तो सारे फॉल्स तो नहीं, अगर यस सारे सर। ट्रू होते तो टोटोलॉजी होता, सारे फॉल्स होते तो कॉन्ट्रडिक्शन होता, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स है तो कंटिजेंसी है। ओके, ओके सर। हाँ, जैसे चलो आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। सर तो ये जैसे पी और वी, पी और क्यू है, तो हाँ उसमें भी तो मतलब उसमें क्या होगा, वो भी कंटिजेंसी में आएगा। हाँ, सारे कंटिजेंसी है, ऐसा तो नहीं सारे ट्रू आ गए। सारे केस में, हर हर केस में ट्रू ही आएगा तो टोटोलॉजी है, हर केस में फॉल्स ही आएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ केस में ट्रू कुछ केस में फॉल्स आता है तो वो कंटिजेंसी है।
तो डेफिनेशन है ना क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल जो तुमने यहाँ देखा, अब ये दिमाग में सारे कंटिजेंसी है यहाँ। देखो जैसे यहाँ पे बोला है सॉल्व एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अच्छा चलो मैं एक का यहाँ बना के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाएगा। तो पहला वाला ही देखो, क्या है, P implies Q implies P, सो P Q, ओके। एंड अगला हमें जरूरत पड़ेगी Q implies P की, चलो एक बना लेते हैं Q implies P का, और एक कॉमन बना लेते P implies, चलो इधर बना के दिखाता हूँ, P implies Q implies P। P Q, अगला जरूरत है Q implies P का, फिर जरूरत है P implies Q implies P का। तो इतना ही जरूरत है, इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। ओके तो अब क्या करेंगे, अब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, P ट्रू Q ट्रू, P ट्रू Q फॉल्स, P फॉल्स Q ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। Q implies P, सो Q implies P का मतलब है ट्रू implies ट्रू, कितना आएगा, देखो Q implies P कर रहा है, ये Q implies P था ना, ट्रू implies ट्रू, ट्रू है, फॉल्स implies ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, एंड फॉल्स implies फॉल्स, ट्रू ठीक है। तो ये implies का हो गया। अब यहाँ P implies Q implies P, सो इसका और इसका काम है, अब यहाँ पे implies बीच में लगा हुआ है, तो अब यहाँ P को देखेंगे और Q implies P को देखेंगे, ट्रू implies ट्रू कितना आएगा, ट्रू ट्रू implies ट्रू, ट्रू then false implies false, ट्रू and then false implies true। ट्रू अब ये जो स्टेटमेंट हमने अभी लिखा है ये है P implies Q implies P, यही है ना। इसके बारे यस में सर। पूछूंगा ये क्या है, ऑप्शन ए होगा जैसे टोटल टोटोलॉजी है, ऑप्शन बी कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑप्शन सी कंटिजेंसी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, क्या है ये, ऑप्शन टोटलॉजी। टोटोलॉजी है, क्योंकि हर केस में ट्रू ही दे रहा है आंसर, तो ये टोटोलॉजी हो गया इस तरीके से। तो इस तरह से तुम कर लोगे, जैसे एग्जांपल सॉल्व है देख लो ऐसे, तुम करके देखो। लाइक फिटजी उटजी में ये सब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा ना, मतलब तुम्हें नाम तो सुने होंगे ये सब कि नहीं। यस यस सर। सर लाइक ये बेसिक्स वगैरह इसके पता है मुझे, लाइक वो लॉजिकली इक्विवेलेंट वो सब कैसे सॉल्व करना वो आ नहीं रहा है। तुम वो पूछो ना जो नहीं आ रहा है, तुम मुझसे सब कुछ पढ़ रहे हो, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो, तुम वही पूछो ना जो तुम्हें नहीं आ रहा है, बेटर रहेगा तुम पॉइंटेड बताओगे कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं आ रहा, तुम क्वेश्चन पर्टिकुलर दो, तो उससे तुम ये बताओ कि पीछे वाली चीज़ें तुम्हें पता है, तो मैं तो ये मान लिया तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं शुरू से बता रहा हूँ एनसीईआरटी एक एक लाइन बता रहा हूँ, ये बुक से एक एक लाइन बता रहा हूँ, जो चीज़ें तुम्हें पता है तुम बताओ कि ये मुझे पता है, आप ये बताइए, तो उससे वही करेंगे फिर, टाइम वेस्ट थोड़ा ना तुम्हारा। ओके तो इस तरह टेबल ये बना लोगे ना, टेबल इसका टेबल बना लोगे अगर बनाना जरूरत पड़ी तो, यस सर। इसे बना के देखा मैंने जो बनाया था देखो, ट्रू 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 आया ना, ये टोटोलॉजी है। यस सर। ऐसे ही तुम इसका बनाओगे तो ऐसे ही ना, पी क्यू लिया, फिर नेगेशन पी की जरूरत है, फिर नेगेशन पी ले लिया, फिर नॉट पी और क्यू की जरूरत है वो ले लिया, फिर हमें जरूरत है पी एंड क्यू की तो वो ये ले लिया, फिर उसका नेगेशन की जरूरत है उसको ले लिया, अब लास्ट में दोनों का डबल इम्प्लाई देना है, तो लास्ट में इन दोनों का डबल इम्प्लाई देना है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके ना ये कर रहा है जैसे वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही है तुम्हें ना, जैसे यहाँ पे नेगेशन है, पहले इसने पी लिया क्यू लिया होगा, फिर नॉट पी नॉट क्यू की जरूरत है, फिर नॉट ना नॉट ऑफ दिस नॉट पी एंड नॉट क्यू का, इसने पहले चेंज कर दिया। सर इसी को एक बार वो आप जो बोल रहे थे एल्जेब्रिक वे में उसमें एक बार करा के दिखता है। हाँ वो अगला है, जैसे देखो जैसे क्या है कि उसका इक्विवेलेंस पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, हाँ वो अलजेब्रिक तरीके से आते हैं, तो ये तो टेबल वाला तरीके से है। यहाँ क्या बोला, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, देखो सब ये है कि पी एंड क्यू इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है, पी एंड क्यू इक्विवेलेंस है, नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, सो पी एंड क्यू इक्विवेलेंट है नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज नॉट क्यू के। अब इसको अगर तुम्हें प्रूव करना है तो इसको तुम वो लॉजिक यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता ना चाहिए इम्प्लाइज को हम कैसे लिखेंगे, एंड और में, वो तुम्हें भी देखना पड़ेगा।
जैसे P if and only if Q सेम है P and Q और नॉट P and नॉट Q। तो इसको तुम देखोगे दोनों का इक्विवेलेंट रहेगा। प्रूफ करना है तो बस टेबल बनाओ और दिखा दो सेम ट्रुथ टेबल है। जैसे यहाँ देखो, जैसे इसने P if and only if Q का ये बना रहा है और इसका ये बना रहा है, देखो दोनों सेम सेम होगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू। तो ये दोनों का देखो, दोनों का तुम ट्रूथ टेबल मैच करो, सेम ही है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। सिमिलर आगे बाकी के करो। तो ये सब तुम कर लोगे, अलजेब्राइक तुम्हें सीखना है। देखो ठीक है आगे आते हैं। से यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिन्यू। तुम ये कर लोगे, ट्रूथ टेबल बनाओ, सारे ट्रू आ रहे हैं तो ट्रूथ टोटोलॉजी है। तुमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन भेजा था वो भी तुम देख सकते हो, वो इसी बेस्ड था ना, टोटोलॉजी एंड उन सब पे, वो तो तुम आपने तो मेंस का वो क्वेश्चन से करा दीजिएगा। हाँ वो देखते हैं। ओके तो वो क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा है, हाँ अब पहला, अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ। जैसे एक तो तरीका है कि मैं अलजेब्रिक पहला क्वेश्चन देखो, अब पहला क्वेश्चन ट्रूथ टेबल बना सकते हो इसका। एक ट्रूथ टेबल तरीके से करें तो हर ऑप्शन का ट्रूथ टेबल बना लोगे। तो वो ट्रूथ टेबल मतलब एक्चुअली क्या है ना, उससे करने से काफी बड़ा हो जाता है करके वो अलजेब्रिक का मैं कर रहा था। अलजेब्रिक के लिए आसान होता है, अलजेब्रिक के लिए मैं भी तुम्हें कराता हूँ। जैसे अब सेकंड वाले में क्या है कि इफ द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज टोटोलॉजी देन द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू। वही अब यहाँ भी वही अलजेब्रिक यूज करो या फिर अ, तुम टेबल से करो। ठीक है, if the boolean third question is the boolean expression this is tautology then this and this are, वो तुम्हें देखना पड़ेगा ना करके। तो जब करी करो या उससे करो तो टाइम तो देना पड़ेगा उसको। या टेबल से बनाओ, एक तो टेबल वाला तरीका है जो कि इजियर है। अलजेब्रिकली करना है तो उसको भी देख लेते, पहले इक्विवेलेंस देख लो किसके कौन इक्विवेलेंट है। तो आगे बढ़ता हूँ, टेबल वाला तरीका तो कर लोगे। तो ये साइज जो थी 1.2 1.1 बस इजी था, उसमें बस वो था कि स्टेटमेंट क्या है, फिर ट्रू फॉल्स नेगेशन काउंटर पॉजिटिव का है ना, कन्वर्स होता। ये वाला ट्रूथ टेबल बेस है सेकेंड एक्सरसाइज। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो इसमें बता रहा है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर हमने एनसीईआरटी में भी देखे थे, क्या था क्वांटिफायर? भूल गए? देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, इस तरह के स्टेटमेंट थे ना। हाँ हाँ, यस सर यस। चार से हाँ तो क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिफायर देखा था कल हमने बताया, एनसीईआरटी बताया था, लाइक देयर एग्जिस्ट वर्ड हो गया या फॉर ऑल हो गया।
सो है ना, फॉर ऑल इन देयर एग्जिस्ट में होता है, तो वो क्वांटिफायर है दोनों वर्ड, और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में वो यूज हो रहा है। जैसे ये है ए एक सेट है, तो डिटर्मिन करो ट्रूथ वैल्यू, बताना है ट्रू या फॉल्स है। जैसे बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट देख लो, ए तुम्हारा ये एक सेट है, ओके। अब बोल रहा है क्या कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस फोर इज थ्री। चेक करो क्या देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन, तुम्हें बोला था देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन। सो एटलीस्ट वन ऐसे एक्स है सेट ए में जिसके लिए ये वाली लाइन सही है, बताओ ट्रू या फॉल्स। हम्म, हाँ यस सर, ट्रू है। ट्रू है। यस सर। सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड बी पार्ट। सर ट्रू है। हम्म, ट्रू है सर। और भी ट्रू है। तो बोल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स प्लस वन, यहाँ फॉर ऑल है, देयर एग्जिस्ट नहीं है, सबके लिए ट्रू होना चाहिए। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्लस वन मोर देन इक्वल टू थ्री, क्या ये सबके लिए ट्रू है बी वाला पार्ट। ओ अच्छा है सर, नहीं नहीं फॉल्स। सिंबल दिख रहा है तुम्हें, यस सर। ये है देयर एग्जिस्ट का सिंबल, ये है फॉर ऑल का सिंबल। देयर एग्जिस्ट और मतलब एटलीस्ट वन, फॉर ऑल मतलब ऑल सब। तो एक्स कुछ भी यस सर। लेंगे ए में से, तो एक्स प्लस वन मोर देन थ्री होगा, इक्वल टू थ्री होगा। नहीं सर। वन लेंगे तो नहीं होगा, तो गलत हो गया ना, बी फॉल्स हो गया। यस सर। फिर सी का क्या होगा, सी सही है गलत है, गलत है। इसका क्या एग्जाम्पल होगा। नहीं नहीं, सी सही है सर। सो एट माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू सेवन, सही है, एट माइनस सेवन वन लेस यस सर। देन, हम हर कोई भी नंबर ले लो एक्स की जगह उस सेट में से, सही होगा। यस सर। इस तरीके से डी क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। फॉल्स है। तो एक एक्स ऐसा है जहाँ एक्स प्लस एट सिक्सटीन होता है, एट तो है ही नहीं उसमें, तो गलत होगा। इस तरीके से है। अब एक वर्ड यहाँ आता है डुअल स्टेटमेंट है, डुअल का मतलब ये हो गया कि यूज द लेटर, मतलब टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्लेस करना है और कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से। एंड एंड है तो और लिखना है, और है तो एंड लिखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, पी और क्यू है, तो इसका डुअल स्टेटमेंट होगा पी एंड क्यू। जैसे ट्रू, पी मतलब टोटोलॉजी, नॉट ट्रू, टोटोलॉजी और पी, पी स्टेटमेंट है, तो इसका डुअल होगा टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना है, जैसे सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। सो कॉन्ट्राडिक्शन और है तो एंड हो एंड जाएगा, एंड पी है। तो बस टी को सी लिखना है, सी को टी, मतलब टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी, एंड एंड है तो और है तो end। उस हिसाब से डुअल लिख लोगे, यहाँ पे हो जाएगा। नेगेशन, नेगेशन तुमने सीखा था। अच्छा, यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन है, देखो ये ठीक है, ये तुम्हें हेल्प करेगा अलजेब्रिकली सॉल्व करने में, तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला ये है, ये बोल रहा है कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये किसके इक्वल होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट थ्योरी में, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम है डी मॉर्गन फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूँ वो है डी मॉर्गन। यस सर। क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ओपन करो कॉम्प्लीमेंट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट हाँ, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फाइन। तो सेम यहाँ भी है, देखो ध्यान यस सर। से, ये नेगेशन था, नेगेशन इज लाइक कॉम्प्लीमेंट, और ये एंड है तो ये और हो गया, और होता तो एंड हो जाता। देखो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ लगाओ, हाँ ना, सोचो नेगेशन ऑफ क्यू, मैं बोला ना कि एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है ना। पी। इस पे भी अप्लाई होगा लाइक हाँ और पे। हाँ, तुमने ये नहीं देखा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये तो है।
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यहाँ पे अप्लाई होगा, नो प्रॉब्लम, दोनों में होगा, एंड और एंड हो जाएगा। देखो, सो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी। अच्छा ये भी तो वही है। अच्छा वेरीफाई करने को कह रहा है कि देख लो ये ऐसा होता है। अच्छा, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। और यहाँ भी नाम सेम ही है, डी मॉर्गन्स लॉ। सेट थ्योरी में भी जो लिखा था वो डी मॉर्गन्स लॉ ही है, तो फॉर्मूले का नाम वही है, डी मॉर्गन्स लॉ, चाहे वो सेट में हो या लॉजिक्स में हो। ओके। अच्छा, तुम ये जानते होगे कि जैसा नेगेशन है, सो नेगेशन का नेगेशन लेंगे तो क्या होगा? ओनली पी रहेगा। हाँ, ओनली पी रहेगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए आ जाता ए है ना, इस तरीके से सेम लॉजिक है। आप अब ये तुम्हें अलजेब्रिकली सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये जो फॉर्मूले जो लिख रहे हैं ये फॉर्मूलेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है ये वाला लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू जो होगा दैट इज पी एंड नॉट क्यू। तो ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, लिख देता हूँ फिर से। पहला फॉर्मूला है negation of p and q, so that is equivalent to negation p और negation q। दूसरा फॉर्मूला है negation of p और q, so that is negation of p and negation of q। तीसरा फॉर्मूला लाइक negation of p, so this तुम्हें पता है ये होता है। अब है negation of p implies q, so negation of p implies q क्या है? p and not q, ठीक है, p and not q, तो हो गया P एंड नॉट Q। अच्छा पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले जब तुम एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो वहां तुम्हें ये मिलेगा फॉर्मूला कि P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट बताओ? तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू। नेगेशन ऑफ P और Q मतलब Q और नेगेशन। हाँ, तो लाइक ये P इम्प्लाइज Q इसके इक्विवेलेंट, तुम यहाँ देख भी पा रहे हो वो लेके। हाँ, तो मतलब अगर तुम ट्रूथ टेबल बनाओगे तो P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल सेम ही रहेगा Q और नॉट P के। बताओ तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं हो गया। है ना, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब ट्रूथ टेबल बनाओगे तो इस वाले का ट्रूथ टेबल इसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा, इसका ट्रूथ टेबल इसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा, तभी अल्जेब्रिकली हम फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलाज, P implies Q इसके इक्विवेलेंट। अच्छा जैसे जैसे 6 फॉर्मूला है P इफ एंड ओनली इफ Q, तो ये इक्विवेलेंट हो गया P implies Q एंड Q implies P। अब P implies Q इक्विवेलेंट है इसके Q एंड नॉट P के, एंड Q implies P इक्विवेलेंट होगा, Q implies P इक्विवेलेंट होगा P और नॉट Q के। ठीक है, एक मिनट मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, एक मिनट यहाँ थोड़ा गलत लिखा है दोबारा। P इफ एंड ओनली इफ Q है तो इसको लिख सकते हैं P implies Q एंड Q implies P। अब P implies Q इक्विवेलेंट इसके है ना, P implies Q यहाँ से ले रहा हूँ, तो P implies Q you can write as Q और नॉट P। हाँ, Q और नॉट P, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल में P implies Q का ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा, तो दैट्स व्हाई दे आर इक्विवेलेंट। एंड बीच में एंड है, एंड रहने दो। Q implies P इक्विवेलेंट होगा P और नॉट Q। तो ये चीज तुम याद रखो, P इफ एंड ओनली इफ Q इज सेम एज Q और नॉट P एंड P और नॉट Q। सो these आर द formulas लाइक इन सेट थ्योरी हम जानते हैं ना, वैसे ही लॉजिक्स के फॉर्मूले। तो देखो जो मैं लिखा वही सब यहाँ भी होगा, सेम यहाँ लिखा है कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies P। और कह रहा है कि आगे आ जाओ, देखो नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, तो नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, नेगेशन तुम लिख ही सकते हो। पहले P इफ एंड ओनली इफ Q तुमने लिख लिया है तो उसका नेगेशन लिखना है, ठीक है, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। सो लाइक देखो यहाँ तक तुम लिख सकते ना, हमने P इफ एंड ओनली इफ Q लिख रखा है। अब अगला फॉर्मूला है जैसे नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? सो P इफ एंड ओनली, इसका बस नेगेशन लेना है, ये जो है ना इसका नेगेशन लेना है, तो बीच में एंड है तो और हो जाएगा और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो P एंड नॉट Q और नेगेशन ऑफ क्यू P एंड नॉट Q
और Q एंड नॉट P, ठीक है। तो P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, तो बस इसके बाद तुम्हें नेगेशन लेना है यहाँ पे, इस वाले का नेगेशन लेना है, मतलब नेगेशन तुम्हें पता है, नेगेशन में बस फॉर्मूला लगा लेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो ये प्रूफ दैट, तो इसका मैं प्रूफ कर रहा हूँ सपोज, जस्ट मैं अलजेब्रिकली वो दिखाने के लिए बता देता हूँ, तो तुम्हें समझ आ गया है। जैसे हम ये जानते थे कि P इफ एंड ओनली Q, जो मैंने पीछे लिखा है अभी प्रूफ ही किया है यहाँ से, ये इसके इक्वल लिखा है, तो ये था Q और नॉट P एंड Q और नॉट P एंड P और नॉट P, ठीक है। अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, ये वाला आएगा, तो मैं इसको तुम्हें दिखा रहा हूँ बस नेगेशन। अब ये पूरा कॉपी कर लो ऊपर से, ऊपर वाला टर्म। सो Q और नॉट P, तुम्हें भी समझ आएगा अलजेब्रिकली कैसे करते हैं ना, Q और नॉट P एंड P और नॉट Q, इस तरह से है। अब नेगेशन लगाओ, तो सबसे पहला नेगेशन तुम किसका करोगे, बीच वाले टर्म का, मतलब बीच वाले टर्म का इन द सेंस कि इस वाले का, है ना, ये एंड है ना, तो ये और हो जाएगा। और अब नेगेशन लगाओगे तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म Q और नॉट P, ये बीच वाला चेंज हो गया, नेगेशन इसका P और नॉट Q, ओके। अब तुम इस पे लगाओ, ये ब्रैकेट लगा देना है। अब इसका नेगेशन ले लो, जब तुम इसका नेगेशन लोगे तो नॉट Q, ये बीच में और है तो क्या हो जाएगा एंड, नॉट पहले से लगा हुआ है, तो फाइनली तुम्हें पता है कि आ जाएगा P एंड नॉट Q आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नॉट P एंड Q, तो मतलब Q एंड नॉट, ठीक है। मतलब ये मुझे पता है कि P एंड Q सेम होता है Q एंड P के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले किसको बाद में लिखो। तो बाय द वे ये मैंने प्रूफ करने की कोशिश की थी, आ गया नीचे, है ना। इस तरह तुम दिखा सकते हो। तो ये 12th वाला सम करिए, हाँ 12th वाला सम करिए। ओके, मैं देखता हूँ। हाँ वैसे प्रणाम। और जी क्या हाल चाल। हाँ जयंत, कौन सा 12? हेलो, अरे तुम भी गायब हो गए। अरे तुम्हें 12th करना है तो देखो एक दो और फॉर्मूला पहले लिखा देता हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ तक लिखे ना, कहाँ गए 7 फॉर्मूले हमारे। ओ यहाँ पे वो प्रूफ दिखा दिया मैंने। देखो जैसे मान लो 8th में यहाँ लिखता हूँ P एंड Q और R है, जैसे मान लो, सो यू कैन राइट इट, इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो P एंड Q और P एंड R, ये ना
है ना, जो सेट थ्योरी में जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही। सिमिलरली लाइक नाइन्थ वन यू कैन राइट P और Q एंड R, तो इसको भी वैसे लिख सकते हो P और Q एंड P और R। ओके ओके, चलो 12th क्वेश्चन करते हैं तुम्हारा। अच्छा 12th क्या है, तो बुक में क्या रह गया था क्वेश्चन करते हैं, बुक में और क्या रह गया है? तो ये कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और ये सब तुमने देखा था, है ना। कन्वर्स P इम्प्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P, ठीक है ना। तो P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स है Q इम्प्लाइज P, P इम्प्लाइज Q का कंट्रापोजिटिव है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, और इनवर्स तुम्हें नया टर्म याद रखना है, इनवर्स इज नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो भाई। सुबह। ओके देखो, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, P इम्प्लाइज Q इक्वल होता है नॉट Q एंड P के, मतलब है ना Q एंड नॉट P, जो मैंने लिखा था पहले कि P इम्प्लाइज Q इज सेम एज नॉट P और Q, सॉरी नॉट P और Q, या Q और नॉट P। P इफ एंड ओनली इफ Q होगा, ये तुम्हें पता ही है, P इफ एंड P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। फिर P और Q एंड R, ठीक है, तो P और Q एंड P एंड R। सो P इफ एंड ओनली इफ Q होगा ना, P एंड Q, ये तो बता रहा था अभी तुम्हें मैं, P एंड Q और R है, तो P एंड Q और P एंड R, ठीक है। ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो तुम याद रख सकते हो, लाइक P एंड P इज P, P और P इज P, ऑब्वियस है ना, सेम सेम है तो। P और Q इज सेम एज Q और P, P एंड Q इज सेम एज Q एंड P, P एंड Q और R, सॉरी P एंड Q एंड R, so you can write P and Q and R, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, these are the laws you already know। सेम है, दोनों तरफ साइन है सेम, मतलब ये और है तो ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जो मैं बता रहा था, P एंड Q और R, तो P एंड Q और P एंड R, P और Q एंड R, P और Q एंड P और R, है ना, इस तरह से यू कैन डिस्क्राइब नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन P और नेगेशन Q। तो ये पूरे जो फॉर्मूले अभी दिख रहा है ना, ये यूज करना है तुमको अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, यही सब यूज करना है, इतना ही सेट थ्योरी वाला तरीका है टाइप का। नॉट P है ना, नॉट ऑफ P और Q, सो नॉट P एंड नॉट Q लाइक दिस। P एंड ट्रू, सो P एंड ट्रू देखो अब क्या है ना, P एंड ट्रू है, तो P ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लाइक ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स। तो डिपेंड्स ऑन P, तो इसलिए P एंड ट्रू P हो गया, P एंड ओके। फॉल्स फॉल्स हो गया, तो P पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स ओके। फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, तो ये P पे डिपेंड नहीं कर रही, फॉल्स ही आएगा हमेशा, ओके। P और फॉल्स, सो इट विल डिपेंड ऑन P, P ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, P और ट्रू, सो ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और, है ना, इस तरह से। ओके, P एंड नॉट P, सो P एंड नॉट P, देखो P एंड नॉट P मतलब P भी है एंड उसका अपोजिट भी है, तो इसका मतलब क्या हो, फॉल्स है, मतलब बोलूँ मैं लड़का हूँ एंड मैं लड़का नहीं हूँ, ये इस तरह का बात हो गया, तो एक ही बात को तुम पहले कॉन्ट्राडिक्ट करो तो गलत हो गया। P एंड नॉट P हमेशा फॉल्स होगा, P और नॉट P, हाँ
अब या तो P सही है, या तो मैं लड़का हूँ या तो लड़का नहीं, तो ये सही बात है। तो स्टेटमेंट है ना, दिस और उसका उल्टा, तो कोई एक सही होगा, और है तो एंड है, दोनों सही नहीं हो सकता। समझ आ रहा है ये? तो सेंटेंस समझ नहीं आया सर। अरे भाई P एंड नॉट P, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? तो जब P ट्रू है तो नॉट P क्या होगा? फॉल्स। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। जब P फॉल्स है, लाइक अभी आपने जो एग्जांपल बोला। हाँ मैं एग्जांपल बोला, जैसे मैंने बोला कि मान लो आई एम अ बॉय एंड आई एम नॉट अ बॉय, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? एंड लगा हुआ है, ओके। मतलब लड़का भी हूँ और लड़का नहीं भी हूँ, तो ये क्या होगा? ओके। फॉल्स। दिस ऑलवेज फॉल्स। या मैथमेटिकली देख लो ऐसे कि ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, तो P कुछ भी हो, इन ऑल केसेस ये आंसर फॉल्स ही देगा। ओके। यस सर। बाकी ऐसा ही है ना, आगे बाकी वही है। अब जो ऑप्शन P और P एंड Q, तो ये P हो जाएगा। क्या है? P और P एंड Q। अच्छा, ये उस टाइप का है, P और P एंड Q, जैसे सेट थ्योरी में तुम उससे रिलेट कर सकते हो, और है ना, सेट A है यूनियन A इंटरसेक्शन B, वो A ही हो जाएगा। ओके, सो P और P एंड Q, तो वो P हो जाएगा। P एंड P और Q, तो P एंड P और Q, P का इंटरसेक्शन P और Q, तो P और Q यूनियन हो गया दोनों का। P का इंटरसेक्शन लिया तो ओके, मतलब मैं सेट थोड़ी से रिलेट कर रहा हूँ, तुम सोच पा रहे हो तो P एंड Q है, तो लाइक P एंड मैंने इंटरसेक्शन है ना, P और Q पूरा दोनों सेट का यूनियन हो गया, उसका कॉमन ले रहे हैं P के साथ, तो P ही आएगा। P इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट है नॉट P और Q के, है ना, इसका नेगेशन होगा तो उल्टा हो जाएगा, P एंड नॉट P और Q, एंड ये हो गया। ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी तुम कर दोगे, तुमने पढ़ा है। जस्ट सी, जब भी तुम क्वेश्चन करना ना, तो ये साथ रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया ना, बुक है तुम्हारे पास, यस सर। जस्ट इसी को यूज करना, इतना ही काफी है। जैसे 12th क्वेश्चन तुम बता रहे थे, 12th देखते हैं क्या है 12th। ट्वेल्थ में क्या दिक्कत आ रही है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तो उसको कैसे करें? एक तो तरीका है ट्रूथ टेबल वाला तरीका है ना, यस कि क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसका, तो किससे बताऊंगा? अलजेब्रिकली। सर। वो एल सर दोनों से पर बता दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी? P Q एंड और क्या जरूरत है? नॉट P की जरूरत है, नॉट पी। P और Q की जरूरत है। पहले ऑप्शन करता हूँ पहले मैं, पी एंड क्यू। और Q क्यू पहले इम्प्लाइज पहले क्यू, पी ऑप्शन करता इम्प्लाइज। हूँ, ब्रैकेट नहीं ओके। लगा, इसका मतलब पहले नॉट P एंड P और Q, एंड अगला है इसका इम्प्लाइज Q के साथ, है ना, टिकट किया है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट लास्ट वाला है, नॉट P है ना, एंड P और Q, इसका इम्प्लाइज है Q के साथ, पहला वाला। तो ट्रूथ टेबल समझा देता हूँ, फिर अलजेब्रिकली इसको करके देखते हैं। ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो देखो बताओ, जब P ट्रू है तो नॉट P क्या होगा? उल्टा करना है, फॉल्स। तो ये नॉट P ये इसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू। फॉल्स ट्रू। अब P, यहाँ P और Q है, तो बताओ P और Q देख लो, ट्रू और ट्रू, ट्रू है, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, ट्रू है, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। अब नॉट P वाले का एंड लेना है P और Q के साथ, तो इन दोनों का लेना है, अब एंड लेना है बीच में ना, तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। अब इसका इम्प्लाइज लेना है Q के साथ,
इस वाले का इम्प्लाइज लेना है क्यू के साथ। तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, क्या होगा? ट्रू। ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू। एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। ट्रू। तो बताओ ये टोटोलॉजी है कि नहीं है? अच्छा। तो पहले ऑप्शन ही करेक्ट है, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है ना, तो बाकी चेक भी नहीं करना पड़ेगा। ये किस तरीके से हुआ? तो ऐसे 4 टेबल बनाना होगा। जी, अगर पहला अगर नहीं आता दूसरा बनाना पड़ता है। ये एक तरीके, इस तरीके से करो, कैसे पता चलेगा तुम्हें? पता कैसे चलेगा? तो ये हमेशा ट्रू आ गया मतलब ये टोटोलॉजी है। दूसरा हाँ। मेथड देखो, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये कौन सा मेथड है? ट्रूथ टेबल मेथड। दूसरा मेथड है अलजेब्रिकली, है ना, अलजेब्रिकली। तो उसमें क्या करेंगे, चलो पहला ऑप्शन ही देखते हैं। सो नॉट पी एंड पी और क्यू, ठीक है, इम्प्लाइज क्यू। अब देखो इसका इक्विवेलेंट भी हम करते जाएंगे। पहले इम्प्लाइज को खोलो, तो बताओ पी इम्प्लाइज क्यू किसका इक्विवेलेंट है? तो नॉट पी और क्यू। नॉट पी और क्यू, देन वेरीफाई कर लो। सो पी इम्प्लाइज क्यू है नॉट पी और क्यू के इक्विवेलेंट। पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसको खोलो। अब तो इस बेसिस पे खोलता हूँ, देखो। सो ये तुम्हारा अभी पी है, ये क्यू है, इस तरह से इसको, इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ। तो हो जाएगा नॉट पी, सो नॉट ऑफ टोटल, सो नॉट पी एंड पी और क्यू, ये पूरा लिख दिया मैंने, और क्यू, ठीक है। अब देखो मैंने इम्प्लाइज को खोल दिया, तो इम्प्लाइज को रिप्लेस कर दिया इससे। अब इसको खोलो, ठीक है जी। ये लाइन समझ आया ना कैसे क्या किया मैंने? हाँ हाँ। यस, इसको यूज क्लियर। किया। हाँ। अब मतलब ये पूरा को पी ट्रीट किया पहले वाले टर्म को, और दूसरे को क्यू। यस। एम्प्लॉइज को खोला मैंने। अब चलो इस नेगेशन को खोलो, ये जो नेगेशन है उसको खोलो। तो इस नेगेशन को खोलो। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी ये एंड है तो और हो जाएगा। देन नेगेशन ऑफ दिस थिंग पी और क्यू, तो ऐसे रख सकते हो या खोलना है तो खोल दो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, अभी ऐसे रखता हूँ। एंड बाहर है तुम्हारे पास और क्यू, ठीक है। खोलो इसको और। सो पी और, अब इस नेगेशन को खोलो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। अभी ये दोनों एक साथ रखो, और क्यू, फाइन। चलो इक्विवेलेंट। अब इसको खोलो, इस वाले को खोलो, क्या होगा? पी और, तो किसको खोलना है? ये जिसको अंडरलाइन किया मैंने, सो होगा पी पी और और नॉट नॉट पी पी, बीच में क्या है एंड, एंड पी और नॉट पी, पी और यही ना? नॉट पी। हाँ। और आगे बाहर में है और क्यू। और पी हाँ और क्यू। चलो, पी एंड नॉट पी क्या होगा, सॉरी पी और नॉट पी क्या होगा? सर पी इम्प्लाइज पी। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पी और नॉट क्यू। सो पी और नॉट क्यू हमेशा ट्रू आएगा। पी और नॉट पी, सॉरी ये ना, पी और नॉट पी, ये था फॉर्मूला यहाँ पे जो मैं बता रहा था मैं। पी और नॉट पी इज ऑलवेज ट्रू। या तो पी होगा या उसका उल्टा होगा, तो हमेशा ट्रू आएगा। एंड होता है तो फॉल्स आता है, और है। अच्छा, एंड इंटरसेक्शन है इसके साथ पी और नॉट क्यू, इसको ऐसे रखो, और दोनों के बाहर है और क्यू, ठीक है, और और पी। क्यू। चलो ट्रू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा ये? ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट। सर तो इसको टोटोलॉजी होने में बस एक ही चीज लगे। एंड में ट्रू आ जाएगा पूरा पूरा, वो टोटोलॉजी आ जाएगा। अभी टोटोलॉजी पता कर जाएगा, एंड में सिर्फ ट्रू आ जाए बस, अंत में सिर्फ टी आ जाए, उसका टोटोलॉजी है। हाँ। तो देखो ट्रू एंड समथिंग, तो ट्रू एंड हाँ समथिंग तो समथिंग पे डिपेंड करेगा। यस सर, तो Depends पूरा on अगर something। ट्रू आने के लिए ये जो है क्यू इम्प्लाइज पी, इसको ट्रू होना होगा। टोटोलॉजी आने के लिए इसको सॉल्व करके अंत में सिर्फ टी आना चाहिए, तब टोटोलॉजी है, हर हाँ। केस में ट्रू होगा। हाँ। हम्म। तो लाइक उसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया टी एंड पी और। अरे भैया ये फाइनल नहीं है, अभी इसको और करना है। हाँ, वो चीज इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन अभी मुझे और सॉल्व करना है। अभी तो मैं कर ही रहा हूँ ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, तो कर रहा हूँ मैं। तो टी एंड फॉर्मूला तुम्हें पूरा याद रखना है, टी एंड
अब मैं बोल रहा हूँ इसके साथ करो, टी एंड दिस, तो दिस होगा पी और नॉट क्यू। वाई? वो वहाँ बताया था मैंने, टी एंड पी इट डिपेंड ऑन पी, पी हाँ, और पी डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन पी। पी कुछ भी होगा, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ट्रू के साथ हो तो पी के साथ ही हो। आई मीन एंड में, ठीक है। समझ आ रहा तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ट्रू Yes, एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो डिपेंड्स ऑन पी, ये वाला। बट इसमें फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू, तो इसको पी से फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे वाले, क्योंकि यहाँ और है। इज इट? तो yes, ये sir. एक फॉर्म, ये एक फॉर्मूला है कि ट्रू एंड पी, पी कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो पी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। आई मीन पहले वाले में जो भी होगा वही आंसर आएगा, दूसरे वाले में फर्क नहीं पड़ता, पी ट्रू हो या फॉल्स हो उसको फर्क नहीं पड़ता, आंसर ट्रू ही आएगा। Sir, final Q implies P और Q. भैया रुको रुको, हाँ, और क्यों, अभी और सिंप्लीफाई करो इसको, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब इसको खोलो, इस वाले को, तुम्हें एंड तक जाना है, तो इसको खोलो अब, ये वाले को, तो P और Q, अच्छा और ही तो है पूरा, तो इतना दिमाग क्यों लगा, दोनों हाँ, सेम साइन है ना, यहाँ भी सेम yes, यहाँ sir. भी सेम, तो तुम एसोसिएटिव लगा सकते हो, P और नॉट Q और Q, सो नॉट Q और Q क्या होगा? Sir, cancel. ये देखो, P और नॉट P हमेशा ट्रू था, तो नॉट Q Yes, sir. और ट्रू P हमेशा ट्रू true. होगा, और Yes, P sir. और ट्रू, True. ट्रू तो हो गया, अंत में ट्रू आ गया, दिस इज फाइनल, दिस इज टोटोलॉजी। तो ये अलजेब्रिक मेथड हुआ, यहाँ तुम्हें पूरा ओपन करना पड़ेगा एट द एंड तक, और एंड में जो Yes, आएगा sir. वो इक्विवेलेंट है, इनफैक्ट हर लाइन में जो अगला स्टेटमेंट आया वो इक्विवेलेंट है, तो ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट है, ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट है, ये वाली इसके इक्विवेलेंट है, ये वाली इसके Yes, इक्विवेलेंट है। तो इस मेथड में फायदा ये है कि हो सकता है कि जो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट पूछ रहा है उस बीच में ही तुम्हें मिल जाए, हाँ, बीच के स्टेप में मिल जाए ना, जैसे हम अभी एंड तक किए, एंड में ट्रू आया, लेकिन इक्विवेलेंट पूछता तो हो सकता है कोई बीच का ही उठा के यही दे देगा ऑप्शन में, इस तरह। okay. तो ये मेथड समझ आया, ये कुछ नहीं है, इट इज लाइक अ सेट थ्योरी, हाँ, सेट थ्योरी जैसे yes, करते sir. हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रेक कर दो, नेगेशन डबल कॉम्प्लीमेंट हटा दो, वही वाला सीन यहाँ भी है, एसोसिएटिव लगा Okay. रहे हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं। ओके, Yes, तो sir. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ये चैप्टर मेंस के लिए खत्म हो जाता है। ओके, 1.4 एक साइज है, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 1.4 तक करो सॉल्व, एग्जाम में अच्छा करना है। आगे एप्लीकेशन है फिजिक्स में, तो इसको तुम्हें नहीं करना है इस बुक में, एक एक साइज, लास्ट वाली एक साइज छोड़ दो, तुम्हें वो नहीं करना, क्योंकि एप्लीकेशन बता रहा है कि इसका सर्किट में कैसे यूज है स्विच में, फिजिक्स में पढ़ते हो ना तुम, लॉजिक गेट, तो वो दिखा रहा है। Yes, sir. तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इस बुक से बस यही है कि 1.4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, 1.4 में अलजेब्रिक मेथड डिस्कस किया है, और 1.3 में ट्रूथ टेबल डिस्कस किया है, तो दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना 1.3 को ना मैं Sir, P and Q क्या है? P और Q. हम्म, P और Q. वो पिछले वाले क्वेश्चन. और क्या मतलब? मतलब ये जो सेकंड लास्ट लाइन है उसको जब ब्रेक करेंगे तो हम्म, आपने मतलब ये तो कॉमन लेके शायद डाली. तो मतलब लाइक उसको ब्रेक करने से लाइक P और Q आएगा ना. वो भी करके देख लो, वो अलग मेथड है, उससे भी आंसर वही आएगा, पी और क्यू और माइनस क्यू और क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये क्या होता है, क्यू और सर ये माइनस तो क्यू, वो होगा, ट्रू हो गया, मतलब Q आएगा. हाँ. ट्रू हो गया, और पी और क्यू और ट्रू, तो ये कुछ भी हो पी और क्यू फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसका ट्रू तो ही अच्छा आएगा। फिर से उसको करना पड़ेगा. तो ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट जब सेम साइन और डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगाते, तुमने ध्यान नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव भाई हम कब लगाते थे, पी एंड क्यू और आर है, क्या तुम ध्यान दो, ये अलग है, हाँ. पी Yes, sir. और क्यू एंड आर है भाई, ये ध्यान दो, ये अलग अलग है, और अगर सेम है तुम क्यों लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव भाई। Yes, sir. तो यहाँ तुम जरूरत पड़ी तो ऐसा लिख सकते हो, पी एंड क्यू एंड आर, इसको बोलते हैं, ये है एसोसिएटिव लॉ, सेम साइन है तो।
और यहाँ क्या करेंगे, पी एंड क्यू, ध्यान से करोगे तो ये सब चीजें क्लियर कब होंगी, एक बार में कभी क्लियर नहीं होंगी। तुम सोचोगे एक बार पढ़ ले एकदम टॉपर बन के 100% कल, नहीं होगा भाई, उसको बार बार करना पड़ेगा तुम्हें ना। एक किताब को तुम 10 बार पढ़ो तब जाकर तुम चीजों को बारीकी से समझ पाओगे, वरना फर्स्ट टाइम हम तो बहुत सारी चीजें हमें दिमाग में घुसता ही नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ रहे होते हैं। गहराई मतलब तुम्हें डीप डीप समझना है किसी टॉपिक को, तो उसको बार बार रिवाइज करोगे, देन यू विल लर्न एवरीथिंग समथिंग न्यू, जो कि पिछले बार में नहीं सीखेगी। तो इससे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा ना हमने, अभी तुम 2 बार 3 बार करोगे तुम्हें क्लियर होगा। तो ये देखो पी एंड क्यू और पी एंड आर, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ही है कि इट इज लाइक P or Q and P or R. So this formula is called distributive law. It is like A into B plus C. पहले ऊपर वाला फॉर्मूला इस टाइप का है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है ओके A into C, और ये वाला फॉर्मूला इट इज लाइक A plus B plus C। तो इसको तुम क्यों ही खोलोगे, या A into B into C इस टाइप का है, ठीक है। तो भाई देखो, मैं कितना ही पढ़ा दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें उतना ही आएगा जितना तुम्हें आता है, या जितना तुम मेहनत एक्स्ट्रा करोगे, है ना। तो वो क्लास लेके सिर्फ नहीं सीखोगे, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हें, कि तुम्हें अच्छा मार्क्स एग्जाम में आएगा जब तुम ज्यादा करोगे। हाँ, जब तुम खुद पढ़ोगे तो वो हेल्प, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो हेल्प करेगा, तो नहीं पढ़ोगे तो सब बराबर है। ओके, तो वही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को, जो बुक तुम्हें बताया तुम्हें महाराष्ट्र स्टूडियो वाली, उसके 1.34 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि वो तुम्हारे मेंस में उस तरह क्वेश्चन आते हैं। बाकी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये 4 एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लो, सब समझ आ जाएगा। और डाउट है तो डाउट के लिए वेलकम है, लेकिन डाउट तो तब आएगा जब तुम करोगे, है ना। ठीक है, करो, मतलब ये बुक खत्म करो, मेंस का पेपर्स करो, डाउट पूछो नेक्स्ट बार। ओके, ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट।